हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एचवीएसी सिस्टम में काम करते हैं तो एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी मदद से आप एचवीएसी का जो वर्क होता है वो वर्क आप करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, चाहे वो वर्क प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हो या फिर रिपेयरिंग का हो या कुछ भी वर्क्स हो, आपको कौन कौन से टूल की आवश्यकता पड़ सकती है एचवीएसी सिस्टम में। तो आइए देख लेते हैं एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से नॉर्मली टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपको लेजर अलाइनमेंट टूल। इस टूल का इस्तेमाल आपको एज और ब्लोअर का जो पुल्ली होता है उसका अलाइनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा आपको लेजर के द्वारा क्या किया जाता है, तो अलाइनमेंट किया जाता है। अलाइनमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है, मान लीजिए हम किसी चीज़ का अलाइनमेंट नहीं करेंगे, पुल्ली का अलाइनमेंट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो बेल्ट होता है वो बार बार डैमेज होगा, बार बार टूट जाएगा, बार बार इसमें क्रैकिंग आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो अबनॉर्मल साउंड भी आएगा मशीन से और मशीन बार बार ख़राब भी होगा। इसीलिए अलाइनमेंट के लिए हम लेजर अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए लेजर अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एचवीएसी सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल बहुत सारे, जैसे कि चिलर है हमारा, चिलर में क्या हो गया, तो चिलर में कहीं लीकेज आ गया, उसमें गैस डालना है, कितना प्रेशर गैस होना चाहिए, इसका इस्तेमाल के लिए आपको मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर हमारे एचवीएसी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे चिलर में मान लीजिए कहीं भी लीक आ गया, जो रेफ्रिजरेंट है वहाँ कहीं से लीक हो गया, ट्यूब से लीक हो रहा है, कहीं से लीक हो गया, तो इसको क्या कैसे नाप सकते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ यह लीक कहाँ से आ रहा है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर बड़ी आसानी से बता देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है वो आता है वाइब्रेशन मीटर। वाइब्रेशन मीटर का इस्तेमाल हम एचवीएसी सिस्टम में वाइब्रेशन मेजर करने के लिए करते हैं, चाहे वो हमारा एच हो या फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल मोटर होता है, बड़ा बड़ा मोटर होता है, इसमें आपको वाइब्रेशन अगर ज़्यादा आ जाता है तो हमारे मोटर को ख़राब होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। वाइट मोटर का वाइब्रेशन हो गया, एचओ का वाइब्रेशन हो गया और फैन का वाइब्रेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ों का वाइब्रेशन लेने के लिए हम वाइब्रेशन मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेचेट सेट। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारे कामों में किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारा सेट रहता है, स्क्रू ड्राइवर और गोटी सेट का भी आपको आपको क्या रहता है, तो एक सेट रहता है। इसमें आपको जितना भी चाहे नट कसना हो या फिर नट टाइट करना हो, कहीं ढीला करना हो, टाइट करना हो, तो इसमें सारा सेट आपको मौजूद रहता है, जिससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल आपको बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है एचवीएसी सिस्टम, जैसे कि आपको नया आउटडोर यूनिट लगाना हो, नया आपको एसी लगाना हो, इसमें आपको दीवार में होल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। या फिर आपको कहीं डक्ट लगाना हो, डक्ट लगाना होगा तो आपको भी ड्रिलिंग मशीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो समझ के ड्रिलिंग मशीन भी एचवीएसी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर पंप। प्रेशर पंप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एचवीएसी का साइट है जहाँ पे कि आउटडोर लगा हुआ है, विंडो एसी का, और विंडो एसी है या फिर हमारा स्प्लिट एसी है उसका आउटडोर लगा हुआ है। आउटडोर में आपको कॉइल धोने के लिए क्या किया जाता है, तो पंप का, प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी जगह पे फिल्टर धोने के लिए भी प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो एचयू में कॉइल होता है, तो एचयू में कॉइल के वॉश के लिए भी आपको प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो एचवीएसी सिस्टम में आपको प्रेशर पंप बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टूल होता है वो होता है टेम्परेचर मीटर या फिर आप थर्मामीटर कह सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है एचवीएसी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इस रूम, मेरा रूम है या इस रूम में आपको, मान लीजिए आपके बगल वाला रूम है जहाँ पे आप एचवीएसी का फिटिंग देते हैं, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा वो आपको पता नहीं है, बढ़ गया, वहाँ से कंप्लेन आ गया। अगर आपके पास थर्मामीटर रहेगा तो ही आप ग्रिल का टेम्परेचर ले पाएंगे, रूम का टेम्परेचर ले पाएंगे, कितना रिटर्न दे रहा है, कितना सप्लाई दे रहा है, वह सभी आपको थर्मामीटर से पता चल जाएगा। बाहर कितना टेम्परेचर है, तो आपको टेम्परेचर मीटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एचवीएसी सिस्टम में। तो समझ गए, टेम्परेचर मीटर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मान लीजिए कहीं कंप्लेन आ गया, कहीं का आपको टेम्परेचर भेजना है, कितना टेम्परेचर रहा उस स्पेस का, मान लीजिए वहाँ पे बीएमएस नहीं है, तो आपको टेम्परेचर मीटर से ही बता पाएंगे कि वहाँ कितना टेम्परेचर है, और अगले को दिखा पाएंगे कि आपका टेम्परेचर ठीक है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जो थर्मामीटर होता है या टेम्परेचर मीटर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एचवीएसी सिस्टम में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेकोमीटर। टेकोमीटर, इसका इस्तेमाल हम जो मोटर होता है उसका आरपीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं। आरपीएम लेने के लिए हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो टेकोमीटर होता है उसका जो आगे का पॉइंट होता है उसे हम 60 में सटा के रखते हैं। अगर आप इसको 60 में सटा के रखेंगे तो शाफ्ट किस स्पीड से घूमता है वह आपको आरपीएम में आ जाता है कि हाँ इस स्पीड से घूमता है और यह हमारा इतना आरपीएम है। तो टेकोमीटर को हम आरपीएम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट आता है मेगा टेस्टियोमीटर। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम 3 फेज कंप्रेसर या 3 फेज मोटर या एचयू का मोटर का कॉइल का जो इंसुलेशन होता है उस इंसुलेशन को चेक करने के लिए, जो तार का कॉइल इंसुलेशन होता है उसे चेक करने के लिए मेगा मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं हमारा 3 फेज मोटर है, उसका क्या होता है तो कोई कॉइल का जो वाइंडिंग होता है वो क्या होता है तो लूज होता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। इसे चेक करने के लिए आपको मेगा टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ये वीक है या फिर ठीक है। तो समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल्स आता है वो आता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल तब किया जाता है, मान लीजिए हमारा चिलर है उसमें से आपको रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है। लीक होने के बाद क्या करते हैं तो हम उसे दूसरी चीज़ में स्टोर करते हैं, दूसरा सिलेंडर में स्टोर करते हैं। और दूसरा सिलेंडर में स्टोर करने के बाद मान लीजिए अब लीक ठीक हो चुका है, लीक ठीक होने के बाद क्या करेंगे तो उसमें वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करेंगे तो क्या होगा तो सारा मॉइस्चर अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो सारा वैक्यूम हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं फिर उसमें गैस चार्ज कर देते हैं। तो वैक्यूम करने के लिए क्या करते हैं तो वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। या फिर कहीं भी हमको कंप्रेसर चेंज करना है, कंप्रेसर चेंज करना है तो आपको पहले वैक्यूम करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो समझ गए, कंप्रेसर चेंज करेंगे तो गैस चार्जिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो वैक्यूम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेजिंग सेट। एचवीएसी में ज्यादातर ऑक्सीएसिटिलीन का ही इस्तेमाल होता है। इसमें आपको 2 सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का होता है और दूसरा एसिटिलीन का होता है। इसके साथ क्या होता है तो एक पाइप कनेक्ट होता है और रेगुलेटर के साथ में एक नोजल लगा रहता है। उस नोजल को स्टार्ट करते हैं तो लाइटर की सहायता से हम सब क्या करते हैं उसे जलाते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कॉपर में वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, या फिर कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करने के लिए ब्रेजिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहीं से लीकेज हो गया उसे सेट करने के लिए ब्रेजिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है एनीमोमीटर, जिसे हम सीएफएम मीटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर एचओ हो गया, एफसीओ हो गया, सीएसओ हो गया, फैन हो गया, इसमें जो हवा फ्लो कर रहा है तो उस हवा को फ्लो को मेजर करने के लिए कितना हवा फ्लो कर रहा है उसमें हम क्या करते हैं कितना सीएफएम का हवा फ्लो कर रहा है उसे मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीएफएम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी एचओ का 10,000 सीएफएम का एचओ है मगर वो 10,000 सीएफएम हवा कम दे रहा है, तो इसे हम मेजर करेंगे सीएफएम मीटर से कि कितना हमें हवा दे रहा है एचओ, कितना हवा दे रहा है, कितना सीएफएम हवा दे रहा है। अगर ज़्यादा दे रहा है तो ठीक है, अगर कम दे रहा है तो क्यों कम दे रहा है, इसे फाइंड करने के लिए भी हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन। इस रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन का उपयोग ज़्यादातर हम कब करते हैं, मान लीजिए कोई भी कंप्रेसर जल गया है, कंप्रेसर जल गया है तो उसका जो अंदर रेफ्रिजरेंट होगा उसे हम बाहर एयर में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो महंगा होता है। इसे हम दूसरे सिलेंडर में क्या करेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई हमारा चिलर है, चिलर में जो ट्यूब होता है वो लीक हो चुका है, मगर लीक हो चुका है, धीरे धीरे हवा निकल रहा है, मगर उस एयर को यानी कि उस रेफ्रिजरेंट को, मान लीजिए हमारे चिलर में R134a है, उसको मान लीजिए बहुत सारे सिलेंडर में क्या करेंगे छोटे छोटे सिलेंडर में इकट्ठा करेंगे ताकि हम बाद में उसमें डाल दें। उस सिलेंडर में डालने के लिए क्या करते हैं तो रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मदद से हम जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे दूसरा सिलेंडर में रिकवरी कर लेते हैं। तो समझ गए रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन का क्या यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्रीस गन। ग्रीस गन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम आपको पीएम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है या फिर जो फिर मोटर होता है, मोटर का मेंटेनेंस होता है, उसमें आपको ग्रीस गन का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर में ग्रीसिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइड्रोलिक और दूसरा होता है चार्जेबल। तो समझ गए ग्रीसिंग गन किसे कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आप जरूर किए होंगे अगर आप एचवीएसी सिस्टम में आप मोटर का अगर आप पीएम करते हैं या फिर मोटर में ग्रीसिंग करते हैं तो आप पंप में ग्रीसिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप जरूर किए होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको बेरिंग पुलर। बेरिंग पुलर का इस्तेमाल ज़्यादातर आपको बेरिंग मोटर का जो बेरिंग होता है उसे निकालने के लिए बेरिंग पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लोअर शाफ्ट का जो बेरिंग होता है उसे निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पुलर जो होता है वो कई टाइप का होता है, आपको डबल पोल का पुलर भी देखने को मिल जाता है और ट्रिपल पोल का पुलर भी देखने को मिल जाता है। जो 3 पोल का पुलर होता है इसे आपको बड़े बड़े मोटर का जो बेरिंग होता है उसे निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डबल पोल का पुलर का इस्तेमाल आपको छोटे छोटे मोटर का बेरिंग निकालने के लिए किया जाता है। तो ये थी आपको एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको और भी कोई टूल्स नज़र में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हाँ ये टूल्स छूट गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।